दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं कौन है मुस्लिमों के बीच रहने वाले यजीदी। इराक, सीरिया और तुर्की में रहने वाले यजीदी समूह के रूप में एकांत इलाकों में रहते हैं। उनकी पूर्व जन्म उपासना पद्धति और मोक्ष जैसी कई मान्यताएं हिंदुओं से मेल खाती हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने दुनिया में कई अल्पसंख्यक समुदायों का जीना मुहाल कर रखा है। इनमें से एक समूह यजीदियों का भी है। आईएसआईएस के डर से यजीदी समुदाय इराक के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के पहाड़ी इलाकों में रहता है। बीते साल भी यजीदी समुदाय के नेता ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र में उनके मुद्दों को भारत ही उठा सकता है। इराक के अलावा यजीदी जर्मनी, रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में रहते हैं। हालांकि इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके मुद्दे अनदेखे ही रह जाते हैं। दुनिया भर में यजीदियों की आबादी 20 से 30 लाख के बीच है। उनका धर्म इस्लाम, हिंदू और ईसाई सबसे अलग है। हालांकि उनकी कई मान्यताएं ईसाई और हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। यह धर्म एक तरह से गुमनाम और रहस्यमय कहा जा सकता है। यजीदियों की मान्यताओं और उनकी उपासना की पद्धति की वजह से इस्लामिक देशों में उन्हें कई बार शैतान के उपासक भी कहा जाता है। हालांकि यजीदी काफ़ी शांति प्रिय माने जाते हैं। इनकी ज़्यादा संख्या इराक, सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में है। ये छोटे समुदायों के रूप में रहते हैं। अक्सर ये मुख्य दुनिया से कटे ही रहते हैं। आईएसआईएस जैसी कट्टरपंथी ताकतों से सताए जाने की वजह से उनकी संख्या में काफ़ी तेजी से गिरावट आई है। यजीदियों की एक खास बात है कि कोई भी धर्म परिवर्तन करके यजीदी नहीं बन सकता। यजीदी वही हो सकता है जो यजीदी के घर पैदा हुआ हो। यह भी एक वजह है कि यजीदियों की संख्या सीमित होती जा रही है। एक तरफ जहां इस्लाम विस्तारवाद और धर्म परिवर्तन के लिए मशहूर है, वहीं यजीदी इसके ठीक विपरीत हैं। फारसी भाषा में इजीद का मतलब देवता या फरिश्ता होता है। माना जाता है कि इसी वजह से इस धर्म का नाम यजीदी रखा गया है। हालांकि कट्टरपंथी समूहों का मानना है कि इनका ताल्लुक उमैयद राजवंश के दूसरे खलीफा यजीद इब्ने मुआविया से है। कट्टरपंथी यजीद को बहुत बुरा शासक मानते थे। इसी वजह से वे यजीदियों से नफरत करने लगे। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस धर्म का यजीद से कोई भी लेना देना नहीं है। यजीदियों की बहुत सारी मान्यताएं मुस्लिमों, ईसाइयों और हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। वैसे तो ये बाइबल, कुरान दोनों को मानते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर पद्धतियां पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं, जो कि इस्लाम और ईसाइयों से अलग हैं। उनकी कई मान्यताएं ऐसी हैं जो कि हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। हिंदुओं की तरह यजीदी महिलाएं भी लाल जोड़ा पहनकर शादी करती हैं। हालांकि इस दौरान वे चर्च में जाती हैं। मुसलमानों की तरह वे जानवरों की कुर्बानी देते हैं और खतना भी करते हैं। वहीं इस्लाम से विपरीत वे सूर्य और मोर की उपासना करते हैं। यजीदी ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। उनका मानना है कि परमात्मा ने सृष्टि का संचालन का कार्य अपने अवतारों को सौंप रखा है। उनमें ईश्वर के 7 अवतारों की मान्यता है, जिसमें सबसे प्रमुख मोर का अवतार है, जिसे मलक ताउस कहा जाता है। यजीदी मयूर की उपासना करते हैं। कहा जाता है कि ईसाई धर्म की शुरुआत में मोर को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। मलक ताउस को शैतान भी कहा जाता है। इसी वजह से उनको शैतानी उपासना के साथ जोड़ दिया गया। यजीदी मोर पंख की भी पूजा करते हैं। ऐसे में उन्हें भगवान कृष्ण और दक्षिण भारत के देवता मुरुगन से भी जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म की तरह यजीदी मानते हैं कि आत्मा अमर होती है और वह शरीर बदलती रहती है। वे पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों में यकीन रखते हैं। यजीदी अपने धर्म को लेकर काफ़ी मजबूत होते हैं। वे इतनी जल्दी अपना धर्म नहीं छोड़ते, इसलिए उनका अस्तित्व बचा हुआ है। यजीदियों की मान्यता है कि अगर कोई धर्म को छोड़ता है या फिर धर्म से निकाल दिया जाता है तो उसको मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यजीदियों के पवित्र स्थल ललित की एक दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला दीपक जला रही है। महिला की वेशभूषा एकदम भारतीय महिला की तरह है। यजीदी सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त पश्चिम और पूर्व में मुंह करके उपासना करते हैं और फिर दीपक जलाकर आरती भी कर सकते हैं। उनमें हिंदुओं की तरह व्रत और मुंडन जैसी भी परंपरा है। इस्लाम से एकदम विपरीत वे तस्वीरों के सामने उपासना करते हैं। यजीदी पृथ्वी, जल और अग्नि की बेहद पवित्र मानते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।